गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो टू बिगिन विद दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज़ रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन सेंस ऑर्गन्स के अंदर क्या होते हैं? कुछ सेल्स हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, और ये सेल्स क्या करती हैं? किसी भी स्टिमुलस को क्या करती हैं? वो रिसीव करती हैं। जैसे लाइट है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है, हीट है, प्रेशर है, ये क्या होते हैं? स्टिमुलस होते हैं। जैसे आंखों पे लाइट गिरती है, हम आंखें बंद कर लेते हैं। कहीं से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तुरंत हमें पता चलता है कि हाँ भाई कुछ गिरा है। स्मेल है, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। टेस्ट है, टंग के ऊपर जैसे हम किसी आइटम को रखते हैं तो हमें उसका टेस्ट पता चल जाता है। हीट है, गर्मी ठंड का एहसास होता है। प्रेशर, ये सब स्टिमुलस है। और इन सब का जो परसेप्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर। आई, ईयर, नोज़, टंग, स्किन, इनके अंदर ये सब क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो रिसेप्टर का काम क्या है? स्टिमुलस को क्या करना? रिसीव करना। ठीक है। अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कोई भी एक एजेंट होता है, वो या फैक्टर होता है, या केमिकल है, कोई भी स्टिमुलस का काम कर सकता है। ठीक है। और चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अंदर शरीर के अंदर कोई चेंज आ रहा है या शरीर के बाहर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, वो भी क्या काम किस एज ए स्टिमुलस क्या कर सकता है? वो काम कर सकता है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो स्टिमुलस का मतलब एन एजेंट, फैक्टर, केमिकल और चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच ब्रिंग अबाउट ए रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाता है? स्टिमुलस कहलाता है। जैसे कि हमें क्या अपना पसंदीदा खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, दैट इज़ आल्सो एक्टिंग एज ए स्टिमुलस। ठीक है। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? जैसे ही हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, किसी स्टिमुलस को हम रिसीव करते हैं, तो वो जो स्टिमुलस होता है वो एक मैसेज के रूप में प्रोपेगेट करता है, और वो क्या कहलाती है? इम्पल्स कहलाती है। इट इज़ ए सेल्फ प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रिकल करंट दैट रन्स अलोंग द सरफेस ऑफ नर्व फाइबर फॉर पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो न्यूरॉन होता है, नर्व फाइबर होता है, उसमें जो मैसेज फ्लो कर रहा है वो क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। वो किसके रूप में जाता है? इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में क्या करता है? वो ट्रेवल करता है। तो ये सिंपल सी बातें हो गई। ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के रिसेप्टर हैं? फर्स्ट वन इज़ फोटो रिसेप्टर, ये लाइट को डिटेक्ट करता है, आइज़ के अंदर पाया जाता है। फोनो रिसेप्टर साउंड को डिटेक्ट करता है, ईयर के अंदर पाए जाते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को, नाक के अंदर पाए जाते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, दे आर फाउंड इन द टंग एंड अदर पार्ट ऑफ बकल कैविटी। थर्मो रिसेप्टर्स हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं, दे आर फाउंड इन स्किन। स्टेटो रिसेप्टर्स they detect change in the equilibrium, they are found in the inner ear. Tango receptor touch receptors कहते हैं इनको, tactile और touch receptor they are found in the skin। तो ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और इनका ये क्या होता है? काम होता है। ठीक है भाई। अगर हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करें किसके अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो हमारे पास दो सिस्टम्स हैं भाई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए। वन इज़ नर्वस सिस्टम, अनदर वन इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन आता है इसमें। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आती हैं जो हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं। तो दो तरह के सिस्टम्स हमारी बॉडी में ऑपरेट होते हैं, और ये दो सिस्टम्स क्या करते हैं भाई? बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के ऊपर चलते हैं, जो किससे बना होता है? स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे पीछे हमने पढ़ा था नेफ्रॉन के बारे में, जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, तो उसी तरह न्यूरॉन क्या होता है भाई? हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है। ठीक है। और ये जो न्यूरॉन होता है दैट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लार्जेस्ट सेल्स में इसकी गिनती होती है। एंड समटाइम इसकी जो लेंथ होती है दैट मे बी 90 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर हम इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये न्यूरॉन का एक सिंपलीफाइड डायग्राम आपको दिखाया गया है। न्यूरॉन इट इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज़ कॉल्ड सेल बॉडी, ये क्या है भाई? नंबर 1। नंबर 2 इज़ कॉल्ड डेंड्राइट,
and number third one is called axon. There are three parts. Number one cell body, डेंड्राइट एंड नंबर थर्ड वन इज एक्सॉन. तो सबसे पहले हम किसके ऊपर चलते हैं, सेल बॉडी के ऊपर चलते हैं. सेल बॉडी क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज साइटोन. साइटोन भी कहते हैं इसको, पेरिकैरियन भी कहते हैं इसको हम. तो ये जस्ट एक टिपिकल सेल की तरह होती है जिसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, देयर इज ए न्यूक्लियस. ठीक है, इट इज़ लाइक ए टिपिकल एनिमल सेल. और इसके सेंटर में, यूजुअली सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. और इन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स. क्या कहते हैं इन ग्रेन्यूल्स को हम, दिस ग्रेन्यूल्स आर नोन एज निसल्स ग्रेन्यूल. दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोम्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स. राइबोसोम्स एंड न्यूरोफाइब्रिल, इनका काम क्या होता है निसल्स ग्रेन्यूल का, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. राइट, इस के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, और सेंट्रियोल नहीं होता तो न्यूरॉन के अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती. ठीक है भाई, न्यूरॉन दे कैन नॉट डिवाइड. राइट, अगर न्यूरॉन्स को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन ना मिले, ग्लूकोज की सप्लाई ना हो, तो ये क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, डेड हो जाते हैं. तो ये बात होगी किसके बारे में, फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जिसको हमने क्या कहा भाई, सेल बॉडी. उसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है डेंड्राइट. डेंड्राइट क्या है भाई, दीज आर ब्रांच स्ट्रक्चर्स जो कहाँ से अराइज होते हैं, साइटोन से अराइज होते हैं. दीज आर द ब्रांच्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज डेंड्राइट. कहाँ से अराइज होते हैं, ये साइटोन से अराइज होते हैं. ये क्या करते हैं भाई, ये स्टिमुलस को क्या करते हैं, परसीव करते हैं और उसको किस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, साइटोन की तरफ. इनके अंदर भी, डेंड्राइट्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें राइबोसोम्स और न्यूरोफाइब्रिल दोनों ही होते हैं. तो डेंड्राइट्स क्या हुए भाई, दीज आर द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स विच अराइज फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ सेल बॉडी. तीसरा जो पार्ट है हमारे पास, जो उसको हम कहते हैं एक्सॉन. ये पार्ट, दिस पार्ट, देखिए यहाँ पे ये पार्ट सबसे लेंथी है. दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एक्सॉन. ये पार्ट जो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, दिस पार्ट इज़ नोन एज एक्सॉन. क्या कहलाता है भाई, ये एक्सॉन कहलाता है. ठीक है, और ये एक्सॉन एंड में जाके क्या हो जाता है, ब्रांच हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग, आल्सो नोन एज टीलोडेंड्रिया. क्या कहते हैं इनको, नर्व एंडिंग और टीलोडेंड्रिया. इस एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं एक्सोलीमा. और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म. ये जो न्यूरॉन है, ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन किससे सराउंडेड होता है, एक सीथ. ये जो आपको ब्लूइश कलर की जो सीथ दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइलिन सीथ. क्या कहते हैं इसको हम, माइलिन सीथ. दिस सीथ इज़ नोन एज माइलिन सीथ. और ये माइलिन सीथ किसकी एक्चुअल में क्या है, इट इज़ नथिंग बट स्वान सेल. स्वान सेल्स ही क्या बनाती है, माइलिन सीथ बनाती है. ये स्वान सेल्स का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. ठीक है भाई, और इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है पूरी स्वान सेल है. ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं न्यूरिलीमा. क्या कहते हैं इसको, न्यूरिलीमा. ये जो माइलिन सीथ है ये कंटिन्यूस नहीं, ये यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है. तो जहाँ पे भी माइलिन सीथ क्या है, एब्सेंट है, वो रीजन क्या कहलाता है, वो रीजन कहलाता है नोड ऑफ रेनवियर. ये रहा नोड ऑफ रेनवियर, ये रहा नोड ऑफ रेनवियर, ये नोड ऑफ रेनवियर. तो जहाँ पे माइलिन सीथ एब्सेंट है वो क्या कहलाता है, नोड ऑफ रेनवियर. ठीक है भाई, तो ये बात हुई किसकी, न्यूरॉन की. न्यूरॉन के बारे में हमने डिस्कस किया. अब जो मैसेज होता है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, देखिए डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करके किसको देता है, साइटोन. साइटोन से मैसेज किधर जाता है भाई, सेल बॉडी से किधर जाता है, एक्सॉन. और एक्सॉन
यहाँ पे आके क्या हो जाता है, ब्रांच हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग। तो ये तो बात हो गई न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। जिन न्यूरॉन्स के ऊपर ये माइलिन शीथ अब्सेंट होती है या स्वान सेल की कवरिंग होती है, उनको हम कहते हैं माइलिनेटेड और मेडुलेटेड नर्व फाइबर। जिन नर्व फाइबर के ऊपर माइलिन शीथ क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वो कहलाते हैं माइलिनेटेड या मेडुलेटेड। जिनके ऊपर माइलिन शीथ क्या होती है, अब्सेंट होती है, उनको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड फाइबर्स, ठीक है भाई। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। पहली टाइप है सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये मैसेज को, इम्पल्स को सेंसरी सेल से किस तरफ ले जाते हैं, स्पाइनल कोड या ब्रेन की तरफ। मीन्स अफेक्टर ऑर्गन से कहाँ ले जाते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कोड को। जैसे हमने कोई आवाज़ सुनी तो वो जो मैसेज है, वो स्टिमुलस है, वो ऑडिटरी नर्व किधर लेके गई भाई, ब्रेन को लेके गई। तो वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन का। उसके बाद जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। ये क्या करते हैं, इम्पल्स को स्पाइनल कोड या ब्रेन से किधर ले जाते हैं, अफेक्टर ऑर्गन की तरफ या मसल सेल्स की तरफ। और जो तीसरे टाइप के हैं उनको कहते हैं रिले न्यूरॉन, कनेक्टर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। ये क्या करते हैं भाई, ये लिंक का काम करते हैं किसके बिटवीन, किसके बीच में, दो न्यूरॉन्स के। दे सर्व एज ए लिंक्स बिटवीन अदर न्यूरॉन्स। ये दो न्यूरॉन्स को क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं। तो ये तीसरी टाइप हो गई किसकी, न्यूरॉन्स की। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब क्या होता है, ए माइक्रोस्कोपिक गैप दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। देखिए ये हमारे पास न्यूरॉन है भाई, ये साइटोन है, इसका सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स है, ये इसका क्या है, एक्सोन। ये इस न्यूरॉन की यहाँ पे क्या हो गई, एंडिंग हो गई। दूसरा न्यूरॉन शुरू हो गया, इसका डेंड्राइट्स है, ये साइटोन है, ये क्या है, इसका एक्सोन है। अब ये दो, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, और इस गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। द माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन, इट इज़ नोन एज साइनेप्स। एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं भाई न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या कहते हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे ये न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन है, ये कौन सा न्यूरॉन है, सेकंड। तो ये ऊपर वाले न्यूरॉन की क्या है, नर्व एंडिंग्स है। ये आगे वाले न्यूरॉन्स का क्या है भाई, ये डेंड्राइट है। ये डेंड्राइट है आगे वाले न्यूरॉन्स का। देखिए पिछले वाले डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये जो गैप है ये नर्व एंडिंग है, और ये आगे वाले न्यूरॉन का क्या है भाई, ये आगे वाले न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट्स। तो इनके बीच में क्या है, गैप है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक, इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक। तो यहाँ पे जो गैप है, इस गैप को हमने क्या कहा था, साइनेप्स कहा था। अब होता क्या है, ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, मतलब आगे वाले न्यूरॉन्स के अंदर जो ये वेसिकल्स होती है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, इनमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये वेसिकल्स इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और इस गैप के अंदर क्या रिलीज़ करती है, केमिकल्स को। उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। वो केमिकल्स मैसेज को आगे वाले न्यूरॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस। द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द साइनेप्स। ये जो आपको डॉट डॉट से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल क्या है, एसिटाइल कोलाइन, दूसरा है नॉन एड्रेनल एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या होता है, देखो न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर का मतलब मसल्स। तो मसल्स के बीच में और न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन होता है, जैसे ये न्यूरॉन है और ये क्या है, मसल है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो रही है, एक दूसरे का यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। इसी कनेक्शन को, इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मीन्स ए पॉइंट, ए प्लेस, ए लोकेशन वेयर ए न्यूरॉन is attached to the muscles is known as neuromuscular junction.
उसके बाद हम टाइप्स ऑफ नर्व्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहली जो टाइप है वो होती है क्रेनियल नर्व्स, जो कहाँ से अराइज होती हैं, ब्रेन से। द नर्व विच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स। इनकी संख्या होती है 12 पेयर्स, ठीक है, एंड दिस सप्लाइज टू ऑल पार्ट्स इन द हेड डायरेक्टली। इनका जो मेनली सप्लाई पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है भाई, हेड रीजन में। नेक्स्ट वन इज स्पाइनल नर्व्स, दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और इनकी संख्या होती है 31 पेयर, एंड दे आर कनेक्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट हेड रीजन। हेड रीजन में ये नहीं जाती, बाकी सभी पार्ट्स के अंदर क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। वहाँ पे ये क्या करती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करती हैं, अटैच होती हैं, वहाँ से मैसेज कन्वे करती है। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड विस्ट्रल नर्व्स, दीज नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल, दोनों से अराइज होती हैं, एंड दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये बात हुई भाई किसकी, टाइप्स ऑफ नर्व्स की। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया भाई, टाइप्स ऑफ नर्व्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। दूसरा एक टर्म जिसको क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एंड थर्ड वन इज हमने डिस्कस किया न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस का। ये सब्सटेंस क्या करते हैं भाई, मैसेज को क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। साइनेप्स जो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, सेंसरी, मोटर एंड रिले न्यूरॉन, ये डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइलिन सी, दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, या मेडुलेटेड या नॉन मेडुलेटेड। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या किया भाई, डिस्कस किया। 3 पार्ट होते हैं इसमें, साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, ठीक। और उसके बाद हमने किसके बारे में भाई, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन वेरियस सेंस ऑर्गन्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।